इंडिया पर उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। चुनाव आयोग ने 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की तारीख में बड़ा बदलाव किया है। अब कौन सी तारीख घोषित की गई है यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, क्या बदलाव किया गया है? यूपी की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उन पर उपचुनाव होना था 13 नवंबर को, अब कौन सी नई तारीख घोषित की गई है? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि यूपी समेत केरल और पंजाब में उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, जिनमें से 14 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें 9 विधानसभा की सीटें अकेले उत्तर प्रदेश में हैं और यहाँ पर तारीखों को लेकर पहले ही मांग की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि इन तारीखों को बदल दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन पिछले दिनों निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मिलने के लिए गया भी था, लेकिन जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हो चुका था तो ये माना जा रहा था कि इन तारीखों में अब कोई रद्दोबदल नहीं होगा। उसी तरह से नामांकन की प्रक्रिया अपनाई गई और बाकायदा 13 नवंबर को मतदान की तारीख मुकर्रर कर दी गई। उसी हिसाब से सभी दलों के नेता अपनी अपनी चुनावी कार्यक्रमों को भी लगा चुके थे, सभाओं को भी लगा चुके थे और इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं वो भी पूरा ताना बाना बुन चुके थे। लेकिन इस बीच एकाएक जैसे ही दीपावली पर्व मना और इस बीच जितने भी पर्व थे वो संपन्न होते हैं, आयोग की तरफ से जैसे ये खबर आती है कि अब उपचुनाव की तारीखों को बदल दिया गया, यानी मतदान की तारीखों को बदल दिया गया। हालांकि मतगणना की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो मतदान 13 नवंबर को हो रहा था वो अब 20 नवंबर को तय कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये बदलाव आया है सामने और इसको जानने के लिए हर कोई उत्सुक भी है। हमने आपको पहले ही बताया कि तमाम कार्यक्रम सबके निर्धारित हो चुके थे, इसलिए ये जो है बदलाव आदमी ये देख रहा है कि एकदम से जब बदलाव हुआ तो उसका पूरा कार्यक्रम आगे पीछे का थोड़ा सा गड़बड़ाया जरूर है। अब इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की कोई खास योजना है, ये फिलहाल वही जान सकती है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी उस तरह से चुनावी मूड में नहीं थी या बड़े पैमाने पर प्रचार नहीं हो पा रहा था। अब इसके बाद जब तारीखें बढ़ गई हैं तो ये माना जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो सारे लोगों के कार्यक्रम भी निर्धारित हो जाएंगे, सभाएं भी तेज हो जाएंगी। फिलहाल चुनाव आयोग ने तारीखों को जो बदला है उसके पीछे जो जानकारी दी है वो भी दर्शक जान लें। चुनाव आयोग का कहना है कि जो बदलाव तारीखों में हुआ है उपचुनाव के मतदान को लेकर, उनमें उनका ये कहना है कि दरअसल पिछले दिनों कई पार्टियों ने, इनमें उनके मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से ये मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम है जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कतें आ सकती हैं और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश की इन 9 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं, अब पहले 13 नवंबर बताया गया था मतदान का, अब वो बढ़कर 20 नवंबर कर दी गई है। अब यह भी जान लें कि कौन कौन सी वो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर मतदान हो रहा है। पहले तो 10 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, इसका मामला न्यायालय चला गया था, न्यायालय में लंबित था, बाद में हालांकि न्यायालय से वापस आ गया। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी थी कार्यक्रमों की, लिहाजा वहां चुनाव नहीं हो रहा है। इसको लेकर भी विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए भारतीय जनता पार्टी पर, खासकर समाजवादी पार्टी ने। लेकिन अब जहां जहां चुनाव हो रहा है वो गाजियाबाद, फूलपुर जो प्रयागराज का है, खैर जो अलीगढ़ की है, कटेरी जो अम्बेडकर नगर की है, करहल जो मैनपुरी जिले में आती है, मीरापुर जो मुजफ्फरनगर जनपद में, और मझवा जो मिर्जापुर में आता है, और सीसामऊ जो कानपुर नगर में, और कुंदरकी जो मुरादाबाद में। इन सीटों पर चुनाव होना है। यहाँ से ज्यादातर जो विधायक पहले चुने गए थे वो सांसद बन चुके हैं। सिर्फ एक सीट ऐसी है जो सीसामऊ कानपुर की, यहाँ पर सपा विधायक इरफान सोलंकी की अयोग्यता के कारण उपचुनाव हो रहा है, जिन्हें एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था। इस वजह से यहाँ चुनाव हो रहा है। तो फिलहाल
चुनाव का कार्यक्रम बदल गया है। अब 20 नवंबर को यहाँ मतदान होगा उपचुनाव में। ऐसे में एक प्रियांशु महत्वपूर्ण बात ये निकल के आई, इस बीच अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी आ गया और ये ट्वीट कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार है, उन पर हमला बोलने का उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। देखिए, इस समय नारों का दौर चल रहा है और नारों का जवाब सरकार की ओर से जो नारा दिया जा रहा है, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, उसका जवाब नारों के जरिए ही समाजवादी पार्टी हो या बसपा भी अब देने लगी है। तो ऐसे में अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया है उसमें कहा गया है, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। देखिए, ये कहीं न कहीं अखिलेश यादव का हमला है और आखिर में लिखते हैं, ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो डालेंगे। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने भी हमला बोल दिया है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जो 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर, अब उसकी तारीख में बदलाव किया है। अब 20 नवंबर को मतदान होगा इन सभी 9 विधानसभा सीटों पर। वहीं जो मतगणना की तिथि 23 नवंबर निर्धारित थी वो वही रहेगी। तो 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर कर दी गई है मतदान की तिथि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव से जितना भाग ले, चुनाव का परिणाम बदलने वाला नहीं है। उपचुनाव चाहे 10 की जगह 9 सीट पे हो, 1 सीट पे ना हो, परिणाम बदलने वाला नहीं है। चुनाव 9 सीटों पे 13 की जगह 20 को हो, परिणाम बदलने वाला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। तारीख चाहे 13 हो या 20, परिणाम वही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ होने वाला है। देखिए, आज मैं निर्वाचन आयोग भारत का बहुत ही धन्यवाद करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के उपचुनाव है उसके लिए मैंने निर्वाचन आयोग भारत सरकार से निवेदन किया था कि जो 13 नवंबर निर्वाचन की नियत है उसको परिवर्तन करके बढ़ाया जाए। चूँकि वर्तमान में कार्तिक गंगा स्नान है, जिसके कारण से हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है, लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं और जिसके कारण से जो धार्मिक लोग हैं वे 3 दिन 4 दिन पहले ही ब्रज घाट पे, शुक तीर्थ में या अन्य गंगा स्थान पर चले जाते हैं। तो निवेदन मेरा था कि इसको बढ़ाया जाए और बढ़ा करके समय दिया जाए धार्मिक लोगों को। मैं निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करता हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि उन्होंने इसकी डेट बढ़ा करके 20 तारीख कर दी है, जिसके कारण से मतदान भी अधिक होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी भारी मतों से जीत करके आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।